नाउ फॉलिकुलोजेनेसिस मतलब फॉलिकल फॉर्मेशन और फॉलिकल स्टेजेस, वेरियस फॉलिकल स्टेजेस. ओके, फॉलिकल्स आर द कवरिंग्स अराउंड द oocytes. सिंपल. फॉलिकुलोजेनेसिस कब चालू होता है? देखो हम लोग ने पढ़ा कि प्राइमरी oocyte तो बन जाता है इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही बन जाता है. देखो प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज में, फॉर्म ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ. तो फॉलिकुलोजेनेसिस कब चालू होता है? फॉलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट्स विद द स्टिमुलेशन ऑफ एफएसएच रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ द फीमेल. तो फॉलिकल्स तब बनने चालू होते हैं जब एफएसएच रिलीज होता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज यू कैन से एट प्यूबर्टी. At puberty of the female, that is 10 to 12 years on an average, तभी फॉलिकुलोजेनेसिस चालू होता है, फॉलिकल फॉर्म होने चालू होते हैं इन द मतलब कवरिंग्स चालू होता है फॉर्म होना अराउंड द oocyte. तो प्राइमरी oocyte था जो कि जिसके पास फॉलिकल्स नहीं थे. आफ्टर बर्थ अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, फिर पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होने वाला है, तो पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी. नाउ पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्क. पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्क एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनोपॉज. मेनोपॉज इज लास्ट एंड दिस इज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. ओके, ये तो बात होगी. तो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्क इज अ ग्रेट इवेंट बिकॉज इसके बाद रिप्रोडक्टिव एज चालू हो जाएगा फॉर द फीमेल. तो इसे चालू होने से पहले हम लोग क्या प्रिपरेशंस कर लेते हैं बहुत सारे. तो क्या होता है? एट प्यूबर्टी ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्राइमरी oocyte को some flat cells from the ovarian stroma surround the primary oocyte. The follicular cells become columnar. तो क्या होता है ना, प्राइमरी oocyte के बाजू में some flat cells from ovarian stroma. देखो ओवरी इज समवट लाइक दिस. उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ये बाहर वाला हो गया कॉर्टेक्स, अंदर वाला हो गया स्ट्रोमा, बीच वाला स्ट्रोमा, बाहर का कॉर्टेक्स. ये कॉर्टेक्स में ओवेरियन फॉलिकल्स आपको देखने मिलेंगे ऑन वेरियस स्टेजेस इफ यू गेट टू सी एन ओवरी. तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस पे दिखेंगे फॉलिकल्स. कुछ डेवलप हो रहे हैं, कुछ प्राइमोडियल स्टेज पे, कुछ टर्शियरी स्टेज पे, कुछ किसी स्टेज पे. तो फ्रॉम द स्ट्रोमा मतलब मैट्रिक्स, उसके पीछे के जो ओवरी का मैट्रिक्स है उसमें से कुछ सेल्स आके प्राइमरी oocyte को घेर लेंगे चारों तरफ से और सराउंड कर देंगे फ्लैट सेल्स, सम फ्लैट सेल्स. तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स, क्योंकि फॉलिकल बनाने वाले. तो फॉलिकुलर सेल्स, यही जो फ्लैट सेल्स है, ये फ्लैट सेल्स है, दे बिकम कॉलमनार लेटर दिस फ्लैट सेल्स बिकम्स कॉलमनार. तो हम पहले वाले को हम लोग अर्ली बोल देंगे जब ये फ्लैट सेल्स है. द नेक्स्ट स्टेज वी विल से एज लेट फॉलिकुलर फेज. तो प्राइमोडियल फॉलिकल, अर्ली प्राइमोडियल फॉलिकल एंड लेट प्राइमरी फॉलिकल. ओके, तो प्राइमोडियल फॉलिकल बन गया, आप देख सकते हो जैसे कि ये प्राइमरी oocyte है अंदर. प्राइमोडियल फॉलिकल सम फ्लैट सेल्स सराउंड हो गए. अभी प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte ही है. प्राइमोडियल फॉलिकल में oocyte में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. oocyte प्राइमरी oocyte ही है. ओके, नाउ क्या मैंने बोला था? अर्ली प्राइमोडियल फॉलिकल एंड लेट प्राइमोडियल फॉलिकल. लेट प्राइमोडियल फॉलिकल देखो कॉलमनार हो गया है. ओके, कॉलमनार हो गया है. ये अर्ली और लेट प्राइमोडियल फॉलिकल को नहीं बताया, बट इसमें दो स्टेज हो सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं. देखो उसके बाद क्या हो गया? प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद प्राइमरी फॉलिकल बनना है. प्राइमरी फॉलिकल इधर है. प्राइमोडियल के बाद प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा ना, ऑरिक लेयर ऐड हो जाएगा. ऑरिक लेयर क्या ऐड हो जाएगा? विच इज दिस जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जोना पेल्यूसिडा प्रोटेक्ट काम करता है प्रोटेक्शन. जैसे कि हम लोग ने बोला था आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद उसे प्रोटेक्ट करना है टिल इट रीचेज द एप्रोप्रिएट साइट फॉर इम्प्लांटेशन, तब तक उसे प्रोटेक्ट करना है. तो जोना पेल्यूसिडा उसका काम करता है. तो जोना पेल्यूसिडा डेवलप हो गया. देखो आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में प्राइमरी oocyte है, उसके बाहर एक येलोइश लेयर जोना पेल्यूसिडा का आ गया. जोना पेल्यूसिडा का लेयर आ गया है. नाउ oocyte, जोना पेल्यूसिडा और दिस फॉलिकुलर सेल्स हैव बिकम कॉलमनार. ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं अर्ली प्राइमरी फॉलिकल. ओके, लेट प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है? ये जो फॉलिकुलर सेल्स थे वो बहुत डिवाइड करेंगे, इतना पॉलिफरेट हो जाते हैं, उनको अभी नाम दे दिया मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, फॉर्म्ड फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स. फॉलिकुलर सेल्स से डिवाइड करके इतना बड़ा कवरिंग बना देते हैं ताकि उसे हम लोग नाम देते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा.
अंदर प्राइमरी यूसाइट है और जोना पेल्यूसिडा है। तो दिस आर द स्टेजेस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या फॉर्म हुआ, जोना पेल्यूसिडा और मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स। ओके, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा फॉर्म हुआ। अभी नेक्स्ट प्राइमरी फॉलिकल के बाद बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। द सेकेंडरी फॉलिकल इज फॉर्म्ड, प्राइमरी से बना सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या क्या होगा ना, अभी देखो, अभी आपको फिगर देख के ही डायग्राम्स में कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल में आप देख सकते हो प्राइमरी ऊसाइट तो प्राइमरी ऊसाइट ही है, जोना पेल्यूसिडा है ही और मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा भी है ही। क्या हो गया ना, अभी जो स्ट्रोमा के सेल्स हैं, कुछ कुछ कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रोमल सेल्स अराउंड द ग्रैन्युलोसा सेल्स ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स। क्योंकि फॉलिकल इतना साइज में एक्सपांड हो गया, तो जो जो स्ट्रोमा के सेल्स थे बाजू में सराउंडिंग द प्राइमरी फॉलिकल्स, दे आर मतलब कंडेंस्ड, मतलब वो स्टिक हो गए एक दूसरे से, और कुछ कुछ डिफ्रेंसिएशन ऐसा दिखने मिला। कुछ कुछ ऐसे इसके बाहर के साइड्स हो गए ब्लू कलर्स में और कुछ कुछ ग्रीन कलर्स में। ओके, फिर ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में और कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। अभी टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल, इसे हम लोग सिर्फ टर्शियरी फॉलिकल बोल सकते हैं या अर्ली टर्शियरी फॉलिकल बोल सकते हैं। टर्शियरी फॉलिकल में क्या होगा ना, बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी विच इज़ इंपॉर्टेंट। देखो, ऊसाइट तो प्राइमरी ऊसाइट ही है इन अर्ली टर्शियरी फॉलिकल, या तो आप टर्शियरी बोल लो या अर्ली टर्शियरी फॉलिकल बोल लो, एक ही बात है। क्योंकि हम लोग ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको अर्ली टर्शियरी फॉलिकल भी बोल सकते हैं। नो ऑफेंस। नाउ द टर्शियरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी ऊसाइट ही है माय गाइस, प्राइमरी ऊसाइट ही है टर्शियरी फॉलिकल में, कुछ चेंज हुआ नहीं है, खाली उसके बाहर के चेंजेस देखते जा रहे हैं हम लोग। अभी इसमें क्या होता है ना, सबसे बड़ा चेंज इन टर्शियरी फॉलिकल इज सीन एज एंट्रम, विच इज कैविटी हैविंग लिकर फॉलिकल्स। लिकर फॉलिकल्स, इसके अंदर एंट्रल फ्लूइड होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्रल फ्लूइड होता है विच हेल्प्स, मतलब ये फ्लूइड के प्रोपल्शन से ही, इसके प्रेशर से ही ओव्यूलेशन होगा। जब भी ग्राफियन फॉलिकल फट के ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर एंड द ओवम इज रिलीज्ड आउटसाइड। इसके मतलब जैसे पानी का गुब्बारा है, वो भरते जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम एक्सपांड्स, सॉरी द ग्राफियन फॉलिकल में द एंट्रम एक्सपांड्स। तो ये एक्सपांड होने के कारण, इसके अंदर फ्लूइड होने के कारण ही वो आगे जाके बर्स्ट होके ओवम रिलीज करेगा इसके प्रेशर से ही। तो एंट्रम बनना चालू हो गया इन टर्शियरी फॉलिकल्स। फिर ये जो हम लोग ने बोला था, ये कंडेंसेशन देखने मिले थे इधर, कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रोमल सेल्स, दिस डेवलप्स इनटू थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। थीका इंटरना ऑन इनर साइड, थीका एक्सटर्ना ऑन आउटर साइड, मेड अप ऑफ स्ट्रोमल सेल्स। ये कंडेंसेशन हो गया था। ओके, दिस ब्लू इज थीका इंटरना, जो इनर साइड पे, आउटर में थीका एक्सटर्ना। नाउ थीका इंटरना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थीका इंटरना सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन। इसीलिए ईस्ट्रोजन इज एन ओवेरियन हार्मोन। ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी, ओवरी से भी किधर, फ्रॉम थीका इंटरना ऑफ अ फॉलिकल, थीका इंटरना ऑफ टर्शियरी फॉलिकल, विच इज फर्स्ट सीन इन थीका इंटरना। किधर देखा गया पहली बार? टर्शियरी फॉलिकल में। थीका इंटरना सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन। ओके, और प्रोजेस्टेरॉन भी एक ओवेरियन हार्मोन है, वो कहाँ से सीक्रेट होता है आगे देखेंगे। देखो, नेक्स्ट इज ये सब देख लिया हम लोग ने। हाँ, जोना पेल्यूसिडा वैसे का वैसे ही है, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल्स है वैसे की वैसे ही है। ओके, नाउ दिस टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल। तो मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल बोल देते हैं, क्योंकि ग्राफ साइंटिस्ट ने उसे फाइंड किया था, तो ग्राफियन फॉलिकल। तो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बहुत पतले हो गए हैं, थीका एक्सटर्ना इंटरना है अपनी जगह पे, थीका इंटरना सीक्रेट्स ईस्ट्रोजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, एंट्रम एक्सपांड्स, बहुत बढ़ जाता है एंट्रल कैविटी बढ़ गया है इसमें बहुत। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी, अभी क्या होता है ना, इसमें मियोसिस 2 देखने मिल गया आपको। मियोसिस 2 चालू हो गया, सॉरी मियोसिस 2 चालू हो गया इस केस में, इधर से इधर, मतलब अर्ली टर्शियरी से मैच्योर टर्शियरी के बीच में आने के बीच में मियोसिस 1 कंप्लीटेड, मियोसिस 2 जस्ट चालू हुआ है अभी।
तो मियोसिस 2 चालू हो गया, बट सेकेंडरी oocyte इज पॉज्ड इन, हमें पता है, इज पॉज्ड इन मेटाफेज 2. इट इज पॉज्ड इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2. मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 फेज में अटका हुआ है सेकेंडरी oocyte. ओके, ये याद रखना बार बार. फिर जोना पेल्यूसिडा लेयर तो है ही, बट मैच्योर टर्शरी में हमें जोना पेल्यूसिडा के बाहर और एक पिंक कलर का लेयर देखने मिल रहा है, जो कि है कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा लेयर इज सीन इन द ग्राफियन फॉलिकल. देखो बीच में प्राइमरी सेकेंडरी oocyte, नॉट प्राइमरी, उसके बाद जोना, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा. ओके, ये भी और एक मेम्ब्रेन है जो जाइगोट के बाद फॉलिकल का ये करेगा, जाइगोट को प्रोटेक्ट करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो दिस वाज ऑल द फॉलिकल्स फ्रॉम प्राइमोडियल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन. अभी इसके आगे के फॉलिकल्स क्या क्या होंगे, लेट्स क्विकली नो थोड़ा सा. सो आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद, एंड इट रप्चर्स अंडर LH surge from the anteropituitary. After the LH surge, it ruptures and the secondary oocyte is released into the fallopian tube. It is just basic because ये सब हम लोग menstrual cycle में पढ़ने वाले अच्छे से. तो secondary oocyte is released in the fallopian tube, and it is the remains of Graafian follicle turn into another structure called corpus luteum. Now luteum comes from lutein cells. luteal cells में अंदर lutein protein होता है, which gives a proper yellowish color to the body, hence it is called corpus luteum. हाँ, corpus haemorrhagicum भी बनता है जिसमें blood vessels आ जाते हैं उसके अंदर, वो सब इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है. कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन. तो अभी आपको पता चल गया कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन विच वी से एज ओवेरियन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं. देखो ईस्ट्रोजन सिक्रीट्स फ्रॉम इंटरनर थीका, थीका इंटरना ऑफ द फॉलिकल, एंड द corpus luteum secretes the progesterone. So, देखो progesterone is mainly the pregnancy hormone. प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन को बोलते हैं क्योंकि इट सस्टेन्स द प्रेगनेंसी. क्योंकि जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो बॉडी को कैसे पता चलेगा कि इसे जाइगोट को रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसको बहा नहीं देना है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है. तो इसीलिए प्रेगनेंसी हार्मोन का होना जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन विल अवॉइड menstrual cycle because fertilization हो गया. तो फर्टिलाइजेशन होने तक के लिए जो प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर इम्प्लांटेशन अच्छे से हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बन जाएगा, फिर प्लेसेंटा विल टेक कैरी एंड प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन विच इज प्रेगनेंसी हार्मोन, एंड जेस्टेशन पीरियड तक, पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रीट होते रहेगा. तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करना. अगर इट सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन और वेट करता है कि वो प्रेगनेंसी होने के आशा में बैठा है कॉर्पस ल्यूटियम, और अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करना बंद कर देगा, उसका फंक्शन टेक ओवर बाय हो जाएगा प्लेसेंटा सिक्रीट करेगा प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट कर, मतलब फिर प्रेगनेंसी में आगे बढ़ेगा. तो कॉर्पस ल्यूटियम इज इन द फेवर ऑफ हैविंग प्रेगनेंसी, बट कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो निराश होके मुंह फुला के बैठ जाता है, जिसका नाम हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स, विच इज वाइटिश बॉडी. येलो बॉडी था, ये येलो कलर का था बिकॉज ऑफ ल्यूटियल सेल्स. अभी विच टर्न्स इनटू वाइट बॉडी, कॉर्पस एल्बिकन्स. ओके, वाइट बॉडी, फिर उसके बाद डीजेनरेट हो जाएगा. फिर क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगा, नहीं हुआ तो कॉर्पस एल्बिकन्स में बन गया विच इज वाइट इन नेचर. फिर उसके बाद और कॉर्पस एल्बिकन्स कुछ सिक्रेट नहीं करता है प्रोजेस्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है. तो इन केस एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन फिर डिक्लाइन हो गया प्रोजेस्ट्रॉन, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस ल्यूटियम के बाद कौन बनाने वाला था, प्लेसेंटा. ओके, तो प्लेसेंटा तो बना नहीं रहा है, प्रेगनेंसी हुआ ही नहीं, तो प्रोजेस्ट्रॉन इज सडनली डिक्रीज्ड. प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज होने के कारण प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज हो गया. ओके,
progesterone is decreased, hence menstruation occurs. So this is all the follicular phases. तो आपको पता चल गया eestrogen and progesterone कौन बनाता है, and these are the various follicles and which have various stages of oocytes in them.